बोकारो में सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी रिवलेशन की जिला कमेटी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवाओं ने भाग लेते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक, शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि छात्र युवाओं की समस्या की अनदेखी की जा रही है और उनकी मांगों को दबाने का भी प्रयास हो रहा है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के बजाय युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। तो वहीं माकपा माले नेता राजू दुबे ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्र युवाओं की आवाज़ दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, गिरफ्तार छात्र नेताओं और आंदोलनकारियों की तत्काल रिहाई, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने तथा आंदोलनरत छात्रों पर हो रहे दमन को तुरंत बंद करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई है। देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है सर। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात को सुना नहीं जा रहा है। हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक वो इतने दिनों से सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, इतने दिनों से वो कुछ भी नहीं खा रहे, भूखे अनशन कर रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे उनके सपोर्ट में अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही। क्या हम लोग इतने लाचार हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? इज इट डेमोक्रेसी? इज इट व्हाट डेमोक्रेसी टीचेस अस? क्या ये संविधान है जो जिसके हम लायक हैं? हमें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में हमें कॉकरोच बताया जा रहा है। क्या हम कॉकरोचेस हैं? आज हमारा एक ही एजेंडा है पेपर लीक के लिए, जो भी आज सालों से चलते आ रहा है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आज पाप का घड़ा भर चुका है और अब हम इस पेपर लीक के अगेंस्ट आज इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि हमें बस इतना करना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना है और वो इस्तीफा देकर रहेंगे और ये सिस्टम में बदलाव लाना है। जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी धांधली चल रहा है उस चीज़ को रोकना है। और हमारा एक ही एजेंडा है और हमारा एक ही विजन है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना है और एजुकेशन में सुधार लाना है। क्या पेपर लीक हुआ है? एनटीए में नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। आज छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर हैं। आज संसद भवन कुछ कर रहे हैं, उनके समर्थन में भाकपा माले आज देख रहे हैं कि छात्र नौजवान किस तरह आक्रोशित हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए मोदी साहब, यही हमारी मांग है। जितना जल्द हो सके धर्मेंद्र प्रधान छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी को तुरंत जितना जल्द हो सके मोदी सरकार को तुरंत से तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाया गया तो देश के जितने छात्र नौजवान हैं सब दिल्ली कुछ करेंगे। किस चीज के लिए धरना दिए हैं? देखिए, आज भाकपा माले के बैनर तले आज हम लोग देश बोकारो के सेक्टर 3 स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में सोमवार से श्याम प्रसाद मुखर्जी शूटिंग रेंज की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार की पहल के तहत स्थापित इस आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ियों को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग का राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही है ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास का अवसर मिल सके। प्रशिक्षकों के अनुसार इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें खेल कोटा के तहत विभिन्न सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सकेगा। चयनित खिलाड़ी राज्य, ईस्ट जोन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आगे भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविरों तक पहुंच सकते हैं। प्रशिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए देश भर में प्रतिभाओं को तैयार किया जा रहा है और बोकारो की यह पहल 2028 कॉमनवेल्थ खेलों तथा भविष्य के ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहले दिन 15 से 20 खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण लिया है, जबकि नियमित कक्षाएं मंगलवार से शुरू होगी।
आज बोकारो के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि बोकारो में जो भारत सरकार का जो टॉप 14 खेल जो चुना गया 14 खेल, उसमें से राइफल शूटिंग गेम भी है, जो हमेशा भारत को ओलंपिक में भी पदक दिलाया करता है। उस खेल का शुरुआत आज बोकारो में हुआ है और इसको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास नेशनल लेवल के कोच भी हैं और इसके लिए अलग से हम आर्मी के भी ऑफिसर हैं जो अभी है करंट में और मिशन ओलंपिक टीम के मेंबर हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग देने के लिए अपना आश्वासन दिए हैं और इनको वहाँ भेजेंगे भी। ये पहला बार ऐसा हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं जिसमें बोकारो शहर के जो भी खेल से जुड़े हुए शूटिंग से हैं वो आएंगे और अभ्यास करेंगे और इस खेल का फ़ायदा लेंगे। इस खेल का खासियत है कि जब इस सर्टिफिकेट का आप कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट में भी, नौकरी में भी इसका बहुत ही मान्य है इसके लिए। और आने वाला दिन में आप देखेंगे अन्य खेल की तरह जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया है हमारा बोकारो से राइफल शूटिंग से खेल में भी जाएंगे। और ये खुलने के बाद धनबाद से भी कई खिलाड़ी लोग आए हैं और आ करके यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए इच्छा जाहिर किया, सभी लोग मिल करके कर रहे हैं। तो देखिए आपका इससे फोकस बढ़ेगा और एक तरीके से तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करिएगा इस गेम में, ठीक है। और कुछ अपॉर्चुनिटी कितना है इस गेम में आगे बढ़ने का? फ्यूचर तो मेरा ओलंपिक है, गोल्ड मेडल लाना है इंडिया के लिए। प्रैक्टिस पहले से हो रहा है कि प्रैक्टिस स्टार्ट? नहीं, 2023 में हम सर के यहाँ, आशीष सर के यहाँ हम आए थे, ठीक है। तो पहले कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और अभी यह सेंटर खुलने से, ये जो अभी खुला है शूटिंग का जो सेंटर, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? पहले कहाँ प्रैक्टिस करते थे? सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित RIT थाना क्षेत्र के मौजा आसंगी में बने श्री कृष्णा सिटी के निजी प्रवेश मार्ग को लेकर विवाद सामने आया है। प्रियदर्शनी होम्स के डायरेक्टर संजय कुमार मोहंती ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि उनकी निजी रहती जमीन पर वर्ष 2010-11 में विकसित किए गए प्रोजेक्ट के प्रवेश मार्ग का कुछ बाहरी लोग और अन्य बिल्डर जबरन उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क और मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह निजी संपत्ति है जिसका उपयोग केवल सोसाइटी के निवासियों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है। संजय मोहंती का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व और भूमाफिया अपने प्रोजेक्ट तक पहुंच बनाने के लिए इस निजी मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि उनके पास यहां से आने जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि विरोध करने पर सुरक्षा गार्डों के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। मोहंती ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उचित कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि बिना लिखित अनुमति किसी भी बाहरी बिल्डर या उसके ग्राहकों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साहू, अच्छा, मैं गांव से रहने वाला हूं और ड्यूटी करता हूं आपका RKFL में। ये रास्ता यूज करते हैं? हाँ, रास्ता यूज करते हैं। ये रास्ता जनरल रास्ता है क्या? आना जाना तो करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डेली हम लोग आना जाना करते हैं। रास्ता में जाते रास्ता नहीं, कोई मना नहीं किया। रास्ता में जब आते जाते हैं तो आपको कोई मना करता है? नहीं, आज तक तो कौन सा, किसके लिए रास्ता ये है? पब्लिक के लिए रास्ता है आपका। रोज अप एंड डाउन हम लोग ड्यूटी बहुत दिन से कर रहे हैं और गांव का लड़का सब आता है। उनको भी महिला के साथ है। ये मेरी अपनी जमीन को सरकारी रोड बताया जाता, कभी सरकारी रास्ता बताया जाता कि मैं आप प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जो मेन रोड है सरकार का, जो जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, वहां से लेके ये पूरा मेरी निजी संपत्ति मैंने खरीद के लिया है, अपने परचेस करके लिया है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकारी जमीन, जबकि उन्होंने खुद सीओ के सामने जाकर एप्लीकेशन देकर नापी करवा और सीओ ने आकर नापी करके, जो सरकारी बुलान है, रास्ता नहीं है, बुलान का मतलब वो होता है जिसमें से पानी आना जाना करता है, उस पानी को भी हम आगे तक मूवमेंट करवा देंगे। वो जगह वो किनारे किनारे अपना नापी करके निकाल दिया। आप जो बैठे गेट जो है ये हमारा निजी संपत्ति पे है। आप एक जगह खड़ा होकर बोलते हैं, ठीक है। और हम इस निजी संपत्ति में कोई भी बिल्डर और बिल्डर का बेचा हुआ कोई भी कस्टमर हो, मैं ये रास्ता उनके लिए नहीं दे सकता, उनके लिए ये वर्जित है। अगर मेरे इतने मना करने के बावजूद भी वो जबरदस्ती करेंगे और करते भी हैं। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे धमकाते हैं, ये करते हैं, गेट खोल दो, गेट सरकारी मिस्त्री करते हैं। अगर ऐसा दोबारा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक के पास स्थित IG टेक क्लासेस में आयोजित इस कार्यक्रम में महासभा के नए पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान संगठन की गतिविधियों, विस्तार और
आगामी कार्य योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने, समाज के लोगों को जोड़ने और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने पर अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों ने महासभा के उद्देश्यों और भविष्य की रणनीति पर भी मंथन किया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष छोटेलाल तिवारी ने कहा कि संगठन समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगा और नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान भी किया है। समारोह में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और के मैं प्रदेश झारखंड प्रदेश प्रभारी हूँ। हम आज जो भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके सम्मान में एक समारोह रखे हुए हैं और मैं इन लोगों से निवेदन किया है कि अपने समाज को बहुत मजबूती प्रदान करने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम करेंगे और मैं सभी समाज के हित के विषय में बात करने के लिए सबको संकल्पित किए हैं। आगे क्या आप लोग का एजेंडा रहेगा काम करने का, क्या उद्देश्य लेकर चलिएगा? काम का एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर चलेंगे। हर जाति के वर्ग को सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। अच्छे मुद्दों को उठाकर सरकारी मुद्दों में जो परेशानियां बढ़ रही हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करके, नेताओं से संपर्क करके उस समस्या का समाधान कराएंगे। जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जा रही है। अभिषेक कुमार ने कहा कि सोनम वांगचुक के समर्थन में आज देश भर के लोग खड़े हैं और उनकी मांगों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। धरना के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के मुद्दों और सरकार की नीतियों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। आप नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का जो हत्या किया जा रहा है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पे अपने विचारों को रखने का हर किसी को अधिकार है। जिस तरह से जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी 20 से 21 दिनों से अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे और सरकार को आकर के उनसे बातें करनी चाहिए थी, उनकी मांगे जाननी चाहिए थे। तो उनकी मांगे जानने के बजाय उनको वहाँ पे वो चादर, वाइट सफ़ेद चादर को दिखा करके और उनको उठा लिया जाता है, जो बहुत ही शर्मसार है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारी भी मांग वही है जो सोनम वांगचुक जी की मांग है कि हमारे देश के अंदर जो बच्चे नीट परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया, उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इसका जिम्मेदार है उसको उस पर कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इस देश का शिक्षा मंत्री जो है उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। उसको लेकर के कल हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग किए थे साक्षी मुखी गोल चक्कर पे। आज ये डीसी ऑफिस के सामने हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी भी यही मांग है। अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो हम सभी प्रशासन को और सभी को। खबर धनबाद से, जहां नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन और मार्च के समर्थन में धनबाद में इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। भाकपा माले, झामुमो और आरजेडी समेत विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला और रणधीर वर्मा चौक पर धरना भी दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। भाकपा माले नेता हलधर महतो ने कहा कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में नीट समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
हलधर महतो ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज पूरे देश में जंतर मंतर में जो छात्र नौजवानों ने पेपर लीक के सवाल को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, जिसमें आमरण अनशन में सोनम वांगचुक जी बैठे, उनके साथ आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा, कॉमरेड मनीष, कॉमरेड आमीन और 16 छात्र बैठे थे। उसमें कई लोग बीमार होने के कारण हट गए। अभी भी 3 छात्र कॉमरेड नेहा, कॉमरेड मनीष, कॉमरेड अमीन अड़े हुए हैं। और सोनम सर के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया कि एक आमरण अनशन करने वाले 60 साल के एक बुजुर्ग को कफन ओढ़ाकर सफेद कपड़ा को हम लोग कफन बोलते हैं, कफन ओढ़ाकर किस तरह से जलील करके ले गया गया। कॉमरेड नेहा को भी, कॉमरेड मनीष को भी, कॉमरेड आमीन को भी करने के प्रयास किया, किंतु छात्र नौजवान आयशा के साथियों ने श्रृंखला, मानव श्रृंखला बनाकर उन लोग को बचाया। किंतु आज संसद में पूरे सारे लोग, छात्र नौजवान में झंडा फंडा छोड़कर सारे लोग जो विपक्ष के लीडर है, सारे। चतरा के अंबेडकर चौक पर छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सोनम वांगचुक के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल और सत्याग्रह किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने देश की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामले के खिलाफ आवाज उठाई है। छात्रों ने कहा कि पर्यावरणविद और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लंबे अनशन के बाद सरकार ने वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया, जो लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास है। छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के महेश बांडो ने कहा कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के अनशन के आगे अंग्रेज सरकार भी झुकने को मजबूर होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार छात्रों और युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र दिल्ली जाकर आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए चतरा से ही अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर रोक और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की है। देश के अंदर शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार और लगातार पेपर लीक के मामले को लेकर देश के जाने माने वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विश्व प्रसिद्ध मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक, जो कि छात्रों के भविष्य के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए आज लगातार 23 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में ये आज का चतरा जिला के तमाम छात्र युवा संगठन के द्वारा 1 दिन का सांकेतिक धरना सा भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।